हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। नाउ व्हाट डज इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट मीन्स, ये सब मैं आपको अच्छे से नोट्स में बता दूंगी और वो भी उन क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो आईएससी में आता है। और उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना है तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उससे भी आप हम लोग की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो व्हाट डज इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट मीन्स, जब भी कोई ग्रुप कोई भी अटैकिंग एजेंट अटैक करता है कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप में, तो एक्चुअल में रिजल्टेंट क्या होता है? Cn का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो पूरा कंप्लीटली O की तरफ चला जाता है, यानी ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। तो ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन ग्रुप का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। नाउ कमिंग टू रेजोनेंस। हम लोग सब जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है। ऑर्थो पैरा पोजिशंस में जब ये बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। जब बात आता है C2H5O का, तो हम लोग को C2H5O माइनस आयन जो कि C2H5OH से फेनॉक्साइड आयन मिलता है। एक्चुअल में फेनॉक्साइड आयन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बहुत इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि इस पार्ट में रेजोनेंस होता है। तो ये आयन होके भी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है H प्लस के चले जाने के बावजूद भी। दैट्स वाई फेनॉक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, ये एक पार्ट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। What is hyperconjugation? जब हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं कार्बन में जुड़े हुए 3 होते हैं। जो पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड। हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू मूव। मतलब ये बॉन्ड इधर से इधर भी आ सकता है। तो जब ये बॉन्ड इधर से इधर आता है तब क्या होता है? एक H यहाँ पे प्लस हो जाता है, एक H से बॉन्ड रहता है, एक H से बॉन्ड रहता है। और ऐसे ही ये चीज़ फिर इसके साथ होता है, H प्लस हो जाता है, यहाँ पे H के साथ बॉन्ड रहता है, H के साथ बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड C। तो जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं उतना नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनता है। जितना नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनता है उतना ही कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इधर से उधर मूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इस बार अब नोट्स देखते हैं। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट in case of compounds having double or triple bond, the pair of pi electrons gets completely transferred to more electronegative element under the influence of an attacking reagent. For example, when Cn- attacks the carbon of the carbonyl group electron,
pair of pi electrons, the electron pair of pi bond gets completely transferred to the oxygen atom. जब कोई कंपाउंड एक ऐसे ऑर्गेनिक एलिमेंट से रिएक्ट करता है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसमें शेयरिंग पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एलिमेंट में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफ़र हो जाता है. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल to one of the bonded atoms under the influence of an attacking reagent. और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट. नाउ प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट. द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन releasing group like methyl group CH3 in the molecule displaces the electrons away from it. जो CH3 ग्रुप है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर रखता है. जबकि माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप और एटम लाइक क्लोरीन डिस्प्लेस द पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. और जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है तो वो क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है. रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमरिक इफेक्ट. In case of compounds having conjugated pi system, having alternating sigma and pi bonds, electrons can flow from one part to other due to resonance. जब सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, जबकि पाई बॉन्डेज इलेक्ट्रॉन्स बहुत वीक फोर्स से एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं. तो रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका मूव करना हम एक्चुअल में क्या होता है? रेजोनेंस या मेसोमरिक इफेक्ट कहलाता है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाई सिस्टम टू अदर इज कॉल्ड रेजोनेंस. Relative strength of acid. Phenol is stronger acid than ethanol because the conjugate base of phenol, that is phenoxide ion, is resonance stabilized, whereas C2H5O minus ion is not resonance stabilized. Now, phenol is stronger acid because phenoxide ion जो H plus ion मतलब हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करके जो फेनॉक्साइड कंपाउंड बनता है वो एक्चुअली रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल रहता है फेनॉक्साइड आयन, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. जबकि C2H5O माइनस में उतना स्टेबिलिटी नहीं है और वो हमेशा H प्लस को गेन करने का टेंडेंसी में रहता है. दैट्स वाई इट इज़ अ वीकर एसिड देन फेनॉक्साइड आयन. ये क्वेश्चंस ISC में आते हैं और इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट के साथ एक बेसिक ISC क्वेश्चन को जोड़ के रखी हूँ. नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस. एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस. एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स. एक्चुअल में एमाइंस का नेचर बेसिक इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन में हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद वैलेंस ऑर्बिट में उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है जो नाइट्रोजन को बेसिक कैरेक्टर देता है. इन केस ऑफ एनिलीन एंड अदर एरोमेटिक बेसिस द बेंजीन रिंग एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस ऑन एमाइनो ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस. और जो बेंजीन रिंग में जब एक बॉन्ड खुलता है तो वो एमाइंस पे रेजोनेंस इफेक्ट के कारण अपनी तरफ खींचता है. दिस डिक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन फॉर प्रोटोनेशन. और जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से आता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है. थस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. नाउ relative reactivity of alkyl halides and aryl halides.
Haloarenes are less reactive than alkane due to resonance. Due to resonance, there is partial bond character in carbon-chlorine bond of chlorobenzene, and its bond length is smaller than chloroalkenes. रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी रहता है उसमें और वो क्लोरीन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जबकि क्लोरोएल्केन में इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती और वो अपनी तरफ क्लोरीन को इतना जल्दी नहीं खींच पाता. हाइपर कॉन्जुगेशन, it is interaction between a p orbital and the adjacent carbon hydrogen sigma bond. It is an interaction between a p orbital. p orbital जो होता है सबसे लास्ट ऑर्बिटल जो रहता है उसका और कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड का. More the number of hyperconjugative structures, more stable is the compound. Therefore, it is directly proportional to the number of alpha hydrogen atoms in the compound. जितना number of alpha hydrogen atoms कोई भी compound में present रहेगा उतना ही ज़्यादा hyperconjugative structures कोई भी compound बना सकता है. इसलिए number of alpha hydrogen atoms is directly proportional to the stability of the compound. ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3 है. ये वाला जो बॉन्ड है, जब ये हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा है और इसका H+ कैरेक्टर जा रहा है तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जा रहा है, तो इस पर कार्बन पे माइनस चार्ज आ जा रहा है. फिर ये जो बॉन्ड है ये इधर ये H+ दे रहा है, फिर ये इधर. तो जितना नंबर ऑफ ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स कार्बन से जुड़े रहेंगे उतना नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे तीन ठो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका 1 2 3 तीन ठो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना. तो जितना नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जॉइंट रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्स्ट्रा उसमें उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकता है. दैट्स वाई स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स हैव ग्रेट स्टेबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. एल्कीन्स, it forms more number of hyperconjugative structure, but in case of trans-butyene and cis-butyene, first one is more stable. Two methyl groups are relatively close together and hence there is greater repulsion between their electron clouds. Now butyene जो है ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बन सकता है, जबकि सिस ब्यूटीन मतलब दो ठो इन जो ग्रुप पे वो एक साइड पे रहेगा, ठीक है, इस ऐसे करके रहेगा, तो उसमें रिपल्शन इफेक्ट ज़्यादा आता है. नाउ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप. मिथाइल एंड अदर एल्काइल ग्रुप्स exert ortho and O- and P- directive influence in case of electrophilic substitution reaction of toluene and other alkyl benzenes. This can be explained on the basis of hyperconjugation. जो यहाँ पे एक्चुअल में H जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर यहाँ पे ये H+ गेन कर ले रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जा रहा है, फिर ये इसमें से इसमें आ रहा है, फिर इसमें जा रहा है, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. Similarly, 6 more structures can be written due to alpha hydrogen atoms. एक के कारण यहाँ पे तीन ठो स्ट्रक्चर्स आया, एक इसके कारण और तीन ठो आएगा, इसके कारण और तीन ठो आएगा. सो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स 9. इसलिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट O and P पोजिशंस, ये जो भी पोजिशंस जा रहे हैं ये कौन से, ऑर्थो एंड पैरा, तो जितना भी पोजीशंस पे जा रहे हैं डबल बॉन्ड्स उसमें स्टेबिलिटी बढ़ रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू CH3 ग्रुप इंक्रीजेस. दिस मेक्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट दोज पोजिशन ईजियर. हेंस मिथाइल एंड अदर एल्काइल ग्रुप्स हैज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इन सब कंपाउंड्स में
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हेंस ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर आपको होप समझ में आया होगा, विच कंसिस्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट्स। आगे हम लोग होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप ये सब चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।